सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। आपने व्हाट इज हिस्ट्री पढ़ा था, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ओके, सो लेट्स लर्न। We already know about what is history. History is the study of the past. अपने पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। Dear students, you have meal daily. आप रोज खाना खाते हैं, तो where do we get those food from? उनके लिए कहीं ना कहीं से आप, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स से आप फूड को लेते हो, खाते हो, तो हमारे लिए सोर्स। आप पढ़ाई कर रहे हो कि ऑनलाइन, तो ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपके लिए सोर्स है। तो जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसके लिए सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स। तो अभी जो आपके पास अवेलेबल है वो सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वी नीड सम सोर्सेस टू स्टडी। जैसे कि मैंने बताया आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ सोर्स की जरूरत पड़ती है, और इस सोर्स को बांट दिया गया है दो भागों में, एक तो लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, तो हम समझेंगे लिटरेरी क्या है, आर्कियोलॉजिकल क्या है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कोई रिटन एविडेंस नहीं होता है। देखिए, आप पिछले जमाने में जाओ, फिर आप मूवी देखते हो या फिर सीरियल देखते हो, उसमें आप किसी पार्टिकुलर एम्पायर को स्टडी करते हो या फिर देखते हो, जैसे मौर्य एम्परर के बारे में पढ़ते हो, या फिर मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ते हो, अशोका के बारे में पढ़ते हो, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो, तो आपने जरूर सुना होगा अशोका ने पिलर बनवाया। ठीक है, अकबर की बात करो, द ग्रेट अकबर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया। इसके अलावा आप बात करते हो अक्षरधाम टेम्पल, जो कि विश्व का सबसे बड़े टेम्पल में से एक है, नामचीन टेम्पल है, काफी पुरानी कला से बनाया गया, आर्किटेक्चर की बात करें। या फिर आप क्वाइंस पे कुछ फिगर देखते हो, पुराना क्वाइंस है, आज से हजारों साल पुराना क्वाइंस, उस पर कुछ फिगर दिया हुआ है, या फिर कोई बर्तन है उसको डिजाइन किया हुआ है। तो उस समय के ये सब मोन्यूमेंट्स, क्वाइंस, करेंसीज, ये सब जो है हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि जो भी इतिहासकार थे पहले उन्होंने स्टडी किया क्या कि स्टोन एज के समय कौन कौन सा जगह इन्वॉल्व था, उसे साइट कहा गया। फिर उसकी खुदाई की गई, वहां की जमीन की खुदाई की गई, और खुदाई करने में जो भी उनको इक्विपमेंट्स मिला, लाइक पॉट मिले, कुछ बर्तन मिले, हथियार मिले, टूल्स मिले, उनको स्टडी करके उन्होंने जो ब्यौरा दिया हमें, उसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, देयर आर कॉइन्स और सील्स मौजूद होते हैं। आइए वन बाय वन करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस और स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर मोर स्पेशल पर्पसेस आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स का मतलब है, जैसे कि आप बीच में देख सकते हो, वहां पे बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी। जब अकबर ने फतेहपुर को, सीकरी को क्या किया था, उधर विजय किया था, वहां के हिस्सा को कैप्चर किया था, तो जीत के जश्न में और यादगार के लिए उसने बुलंद दरवाजा बना दिया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, फिर उसका जो सक्सेसर होगा, उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसको बनाया। फिर एक और राजा ने, सुल्तान ने उसे आगे बनवाया। 3 लोगों ने इसे बनवाया। ओके, वहीं पर एक आयरन पिलर है, आयरन पिलर है जिसमें कोई जंग नहीं लगता है, उस पर भी कुछ लिखा हुआ है। या फिर कुतुब मीनार के पास, मोन्यूमेंट के पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वहां पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश का कब्र भी, जिसपे ना कुछ लिखा हुआ है। तो इन सब सारे मोन्यूमेंट से हमें मालूम चलता है कि उस समय लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, उनको रहने सहने का तरीका क्या था, और ये सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स का है। ठीक है, द मोन्यूमेंट्स हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री एज दे गिव अस एन आइडिया अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इसको हिंदी में शिलालेख बोलते हैं, यानी पत्थर पर खुदाई करके कुछ लिखा जाता है। पहले जो राजा हुआ करते थे वो इस जनरली काम किया करते थे। इन राइटिंग engraved on rocks, pillars, metal plates, clay tablets, walls of temples, houses and tombs are called inscriptions. Inscriptions का मतलब होता है पत्थर
प्लेट हो, पिलर हो, रॉक हो, या फिर हाउस के वॉल पे किसी के टॉम पे कुछ खुदाई करके लिखा गया है, ठीक है, उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये इंस्क्रिप्शन किसी न किसी कहानी को बताते हैं। जैसे अशोक ने अशोक पिलर बनवाया, अशोक स्तंभ है, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो उसकी समय और उसके समकालीन जो राजा थे उनके बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी को बताता है। फिर कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इज नोन एज डिसाइफरमेंट। मतलब इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने और समझने का जो प्रोसेस है उसे डिसाइफरमेंट बोलते हैं। ओके, और जो स्टडी होता है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का जो स्टडी है, जैसे कि आप किसके बारे में पढ़ते हो, जब आप किसी प्लैनेट्स या फिर आप मैं बता दे रहा हूं एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, बोटनी बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। यानी ये किसी न किसी साइंस के पार्ट का स्टडी होता है। उसी तरह हम इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करते हैं, उसको एपिग्राफी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब कॉइन्स की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। हम कॉइन्स जो होते हैं, मैंने आपको भी बताया था, हुमायूं भारत आया और यहां पर उसने विजय हासिल की थी, ठीक है। हुमायूं ने नहीं की थी, बाबर ने की थी इन 1526, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर ने बनाई हुई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, बाबर के बाद हुमायूं ने सत्ते को संभाला। फिर क्या हुआ, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगा दिया। तो जब हुमायूं जा रहा था तो रास्ते में नदी मिला, उसका पूरा घायल हो गया था। तो एक मलाह ने, एक निजाम ने उससे क्या करवाया, पार करवाया। तो हुमायूं ने कहा था निजाम से कि जिस दिन मैं फिर हिंदुस्तान का राजा बनूंगा, मैं तुम्हारी एक मुराद पूरी करूंगा, कि ठीक है तुम मुझे बता। और फिर से वो राजा बना, शेरशाह सूरी को हराकर हुमायूं जब, तो सबसे पहले उसने निजाम को याद किया और उसे कहा, भिस्ती जो था उसे कहा कि बताओ तुम्हारी अब इच्छा क्या है, मैं पूरी करता हूं। तो हिंदुस्तान का राजा फिर से बन गया हूं। उसने कहा मैं एक दिन के लिए हिंदुस्तान का शहंशाह बनना चाहता हूं। तो हुमायूं ने उसे शहंशाह बना दिया। और आप सोच रहे होंगे पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसकी बात क्यों कर रहा हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय एक दिन के लिए जो हिंदुस्तान का शहंशाह बना, तो उसने चमड़े का सिक्का चला दिया। किस चीज का सिक्का, तो चमड़े का सिक्का उसने एक दिन के लिए पूरे भारत में चलाया था। और ये काफी पॉपुलर चीज है और ये काफी अंदरूनी बातें हैं, जब डीपली स्टडी करते हो हिस्ट्री में तो आपको ये मिलता है। तो क्वाइंस कुछ ना कुछ बताते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये क्वाइन है, ठीक है, मौर्य पीरियड का है। तो यहाँ पे उस पीरियड के किंग का फोटो बनाया गया है, जो कि एक सितार बजा रहे हैं। तो इस क्वाइन से मालूम चलता है कि उस समय लोगों को म्यूजिक की जानकारी थी, ठीक है। ये सील है, सील का मतलब था मुहर। आजकल आप स्कूल में मुहर करते हैं तो स्कूल का नाम रहता है, फिर लोगो रहता है, लेकिन उस समय भी मुहर लगता था कुछ एनिमल्स, फ्लावर्स और कुछ विचित्र चीजों को सील पे बनाया जाता था। तो इससे ये मालूम चलता है कि उस समय, जैसे कि आप देख सकते हो एक बफेलो का सीन है यहाँ पे इस पे, तो इससे मालूम चलता है कि उस समय लोग काउज बफेलो जानते थे, ठीक है। यही आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सील्स आर ऑब्जेक्ट्स विद इंक्राफ्ट एम्बलम और स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी। मतलब सील में क्या होता है, उसको मुहर बोलते हैं, उसमें क्या लगा रहता है, ऑथोरिटी का कुछ स्टैम्प या फिर कुछ खुदाई करके कोई फोटो या फिर कोई मैसेज लिखा जाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको फाइंड किया गया था, समझ रहे हो। तो आगे चलकर हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, उसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्स यानी रिटन एविडेंस। अभी तक जिस सोर्स की बात हम लोग कर रहे थे उसका कोई रिटन साक्ष्य नहीं था, एविडेंस नहीं था, बट अब जो बात करेंगे लिटरेरी सोर्स की, तो ये रिटन एविडेंस होते हैं, यानी ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेस। यानी जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं
उसको पास्ट के बारे में स्टडी करने के लिए, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए उसे लिटरेरी सोर्स कहते हैं। एंड मेनी ऑफ देम अवेलेबल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया आर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैनुअल, वैसा स्क्रिप्ट जो हाथ से, यानी कोई भी रिकॉर्ड्स, कोई भी घटना का जिक्र हाथ से किसी तांबे के पत्थर पे या किसी वृक्ष के पत्ते के पत्थर पे, जिसको बोलते हैं बर्च, यहाँ पे आपका सी होगा, बर्च के मार्ग पे, यानी बर्च के बोझ पत्थर पे लिखा जाता था। हाथ से जो लिखा जाए उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स लिटरेरी सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलीजियस और दूसरा होता है सेक्युलर। रिलीजियस का मतलब होता है जो राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थी, जो रिलीजियस चीजों पे किताबें लिखी गई, उसे बोला गया रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। और जो धर्म निरपेक्ष, यानी किसी किंग के बारे में, उसके एडमिन के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इन सब चीज के बारे में जो लिखा गया उसे सेक्युलर लिटरेरी सोर्स कहा गया। ओके, आप एक बार देख सकते हो, द राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम आर कॉल्ड रिलीजियस सोर्सेस। जो राइटिंग रिलीजियस थीम की होता है उसे रिलीजियस सोर्सेस बोलते हैं। और द लिटरेचर दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, और वैसा लिटरेचर जो किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होता उसे सेक्युलर लिटरेचर बोलते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल, द वेदास या फिर रामायण, महाभारत, ये सब जो है ये रिलीजियस लिटरेरी सोर्स है। लेकिन द हर्षचरित, ठीक है ना, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, या फिर मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया, ये सब जो है मौर्य पीरियड के बारे में बताते हैं। इंडिका मेगास्थनीज ने मौर्य पीरियड के बारे में, उसके समकालीन राजाओं के बारे में लिखा अपने बुक इंडिका में। ओके, तो ये सेक्युलर लिटरेरी सोर्स है। द हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, ये भी क्या है? हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, ये भी है सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज आपका पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के